रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सहमत हो श्री राम सागर की युक्ति से बोले से तुललाम बांधो सब अविलंब मिल ओ जामवंत नल नील बुलाकर बोले सब योजना बताकर राम पे रखो दृढ़ विश्वास सेतु बनेगा बिना प्रयास ओ राम का नाम सुमिर कर मन में सब जुट जाओ सेतु बंधन में श्री राम जय राम राम आएगा राम के काम जामवंत हनुमंत नल नीलंगद कपिभाल शिला वृक्ष लाने लगे कह जय राम कृपालु रामाज्ञा से वीर सिंधु पर सेतु बनाने लगे छोड़े राम नाम जो लिख कर फूल समान हुए वे पत्थर राम सिया के मिलन हेतु पत्थर जुड़ जाने लगे सैनिक ध्यान राम का धरे सेना में प्रभु
प्रभु साहस भरे। अलग अलग नामों से हरि अपना काम आप ही करें। कार्य जो दुष्कर था जो असंभव, नाम प्रभाव से हो गया संभव। सेतु बंध को देख देख भगवान मुस्काने लगे, स्वयं किया निर्माण से भक्तों को दिलाने लगे। राम जी बोले, इस परम रमणीय भूमि को देखकर मेरे हृदय सिंधु में ऐसी भावना हिलोरें ले रही है कि मैं अपने आराध्य शिव शंकर का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित करूं। सागर तट पर राम, श्रद्धा भाव भगति सहित, शंकर पूरन काम विधि पूर्वक स्थापित किए। को पूजे राम जतन से, वचन कहें ये अंतर मन से। ओ शिव समान प्रिय मोहि न कोई, शिव पूजत मम पूजा होई। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। ओ शिव से द्रोह तनिक जो राखे, सो मम कृपा पीयूष न चाखे। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। ओ नाम तुम्हारा रामेश्वर हो, भक्तों के लिए श्रेयस्कर हो। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। हे शिव शंकर आपकी महिमा गम अपार, पंचाक्षर के मंत्र को नाथ करो स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम कृपा से हो गया सेतु बंध निर्माण, अब लंका को लक्ष्य कर सेना करे प्रयाण, शंभु करे कल्याण। सेतु बंध से पार हो, सेतु बंध समराम, लंका पहुँच सुवेल गिरी, तहाँ किया विश्राम, सैन्य सहित श्री राम। लंका नगरी है करुणमयी, और राजा राक्षस वरुणमयी, वरदान प्राप्त अभिमानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
क्षत विक्षत राक्षस राक्षसेंद्र रावण के द्वारे आ पहुँचे व्याकुल हो बोले राम लखन प्रभु नगर हमारे आ पहुँचे। यह समाचार सुन अंबर से रावण धरती पे गिरा जैसे गंभीर भयावह अतल सिंधु कपिऋक्षों ने बांधा कैसे। यह काम असाधारण करना साधारण जन का काम नहीं। उस राम की शक्ति अपरिमित है, वह केवल मानव राम नहीं। आश्चर्य छुपाता हंसता हुआ मंदोदर के सन्मुख आया। मंदोदरी ने मतवाले को फिर से मधुर स्वर में समझाया। जिन नारायण ने धरे समय समय अवतार, आए हैं वे अब स्वयं हरने को भूभार, लेके राम अवतार। ये वही विष्णु भगवान हैं जिन्होंने योग नींद से उठ किया मधु कैटभ संहार। धर्म धरित्री संत सुर इनका करें उद्धार, धर के विविध अवतार। मंदोदरी रावण को विष्णु जी के विषय में बता रही हैं। मत्स्यावतार, कूर्मावतार इन्होंने ही धारण किया तथा धरवाराह रूप यही श्री हरि लाए। पृथ्वी हिरण्याक्ष खल से छुड़ा के हिरण्यकशिपु संहारा नर सिंह बन बलि को छकाया रूप वामन बना के। परशुराम हो बिटा दिया सहस्र बाहु, महिमा अनंत वेद थक गएगा के। वही श्री राम आज आए हैं हमारे धाम, उनको प्रणाम करो शरण में जाके। बैर उचित है उससे जिसे बुद्धि बल से जीता जाए, उनसे कैसा बैर के जिनका पार न कोई पाए। तुम में और श्री राम में स्वामी सुन लो अंतर ऐसा, सूरज और जुगनू की चमक में पार्थक्य है जैसा। विष्णु की प्रशंसा सुन रावण कुपित हो कहने लगा, मैं तेरा पाणी ग्रहण करके लाया, मैंने तुझे महारानी बनाया, बलशाली पुत्रों की माता होने का गौरव प्रदान किया। तू है कि शत्रु के गुणों का बखान किए जा रही है। वह बोली, महाराज मुझे तो आपके हित की चिंता सता रही है। हाथ जोड़ विनती है यही, सीता प्रभु को लौटा दो। मांग बस इतनी सी है मांग की, लाली अमर बना दो। कौन मूर्ख सीता जैसी निधि पालने पर खोता, सागर में आकर सरिता का बहिर्गमन नहीं होता।
तिन सो बूझे, यही विधि कहो शत्रु से जूझे। हंस हंस कहे सभासद सारे, नर वानर आहार हमारे। रावण पुत्र प्रहस्त, नीति भरे बोले वचन। होए दंभ में ग्रस्त, पितु भूले हित अहित तुम। राम दूत हनुमान जो आया, उसने सारा नगर जलाया। जब भीषण आतंक मचाया, क्यों तब उसको पकड़ न खाया। जो लंका तक आ गए, बांध के सिंधु विशाल। वे अब तुमको खाएंगे, रखो प्राण संभाल। सुन सुत कैसे वचन, रावण गया रिसाए। बोला मेरे वंश को तूने दिया लजा। निरखत निज भुज बीस, चला दंभ में चूर हो। कहने को 10 शीस, सुमति किंतु नहीं एक में। राम को ऐसा बड़ा दिखाई, जैसे घटा कहीं पर छाई। दूर ही दामिनी दमकत देखी, श्रवण सुनी गर्जना बिसेखी। पूछ विभीषण से रहे, चकित चित्त रघुनाथ। कहो मित्र कहाँ हो रही, बिन ऋतु की बरसात। विभीषण ने कहा, प्रभु वृष्टि कहीं नहीं हो रही। लगती जो घन घोर घटा है, भ्राता के छत्र की छटा है। कर्ण फूल भाभी के ऐसे, दमक रहे जो दामिनी जैसे। वादक ऐसे वाद बजाए, घन गर्जन का भ्रम उपजाए। नहीं रावण को शत्रु की चिंता, राम का आना कुछ नहीं गिनता। राम जी ने शर संधान किया और महल की ओर छोड़ दिया। राम बाण से भूमि पर गिरा, मुकुट संग छत्र। कर्ण फूल भी जब गिरे, व्यापा भय सर्वत्र। हम गया नृत्य बंद हुआ गाना, वादक भूले वाद बजाना। राम ने साध अचूक निशाना, सूचित कर दिया अपना आना। आहट हुई न अस्त्र की, दीख पड़ा नहीं बाण। पर इस घटना से हुए कंपित सबके प्राण। रावण ने सबसे कहा, जाओ लो विश्राम। पर भय के परिवेश में निद्रा का क्या काम।
मुकुट और कर्णफूल गिरने से मंदोदरी को भयाकुल देख लंकेश ने कहा, महारानी शीश सुरक्षित हैं तो मुकुट बहुत आ जाएंगे। इन कर्ण युगल में कर्ण फूल हम लाकर स्वयं सजाएंगे। नहीं शीश पे होते छत्र मुकुट तो सीधी शीश की बारी थी। वह घड़ी दो घड़ी पहले की मेरे सुहाग पर भारी थी। प्रियवर है यही प्रार्थना तुमसे बारंबार, प्रीत करो श्री राम से हठ और बैर विचार। तुम कहती हो मैं करूं अपने शत्रु से प्रीत, रावण की अर्धांगिनी और इतनी भयभीत। भय चंचलता झूठ छल दुस्साहस दुर्बुद्धि, निर्दयता संदेह भ्रम, तन में रोग अशुद्धि। नारी अब गुण की खान बता, फिर उन लोगों के बीच चला जिन्हें उसकी ही जय गानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भोर भय जागे रघुराई, जामवंत ने युक्ति सुझाई। बाली सुत अंगद प्रबल, निर्भय चतुर दुरंत, रावण पर भेजो उसे दूत बना भगवंत। प्रभु बोले अंगद से तुम हो नीति कुशल और ज्ञानी, कार्य सिद्ध हो जिससे कहना रावण से वही बानी। शांति दूत बन चला आपकी आज्ञा शीश संजो के, ऐसा दें आशीष के लौटूं सफल मनोरथ होके। नगर प्रवेश किया तो हो गई रावण के बेटे से भेंट। अंगद को यूं लगा के भूखे सिंह को मिल गया जुआ खेत। बात बात में बात बढ़ गई, दोनों वीर लड़े भर पेट। घुमा फिरा अंगद ने फेंका, सीधा गया धूल में लेट। देखने वाले सन्न रह गए, रावण के सुत को मृत जान। हो भयभीत लगे कहने, सब लौट के आ गया फिर हनुमान। कोलाहल मच गया नगर में, निश्चर भागे लेकर प्राण। अंगद को बिन पूछे देने लगे सभाग्रह की पहचान। वीर बांकु राजा जटा, राजसभा के द्वार। इत उत चितवै सिंह सम, निर्भय बाल कुमार। अंगद
अंगद ने अपने आने की सूचना देकर एक निश्चर को रावण पर भेजा। निश्चर ने लौटकर कहा, चलिए महाराज ने बुलाया है। रामदूत दरबार में जाकर बैठ गया निज पूछ बिछाकर। अंगद को रावण लगा ऐसे, काजल का पर्वत हो जैसे। वृक्षों जैसी लगी भुजाएं, शीशों से गिरी शिखर लजाएं। नाक कान मुख लग रहे से, गिरी की गहन गुफाएं जैसे। रावण के आतंक से कंपित सबके प्राण। पाप तनुज तन धार कर बैठा ले अभिमान। जिसके अंग अंग से छल के शौर्य, यही वो अंगद। आदर में उठ खड़े हुए रावण के सभी सभासद। सभासदों का देख आचरण, हुआ दशानन क्रोधित। सबको बिठाया फिर बोला, कर अंगद को संबोधित। कौन कहाँ से आया है तू रे उच्छृंखल बंदर? क्यों उत्पात मचा रखा है मेरे पुर के अंदर? निर्भय बोला, मैं बाली सुत अंगद नाम है मेरा। पिछली रात ही डाला है श्री राम संग यहाँ डेरा। जान शंभु का भक्त राम ने तुमसे नेह निभाया। दूत बनाकर शांति संदेशा देकर मुझे पठाया। राम नाम सुनकर रावण ने क्रोध में बोध गंवाया। वही बोलने लगा निरंकुश, जो कुछ मन में आया। रे कुलघालक, रे मूढ़मती, मेरे पौरुष से अनजाने आया है यहाँ प्राण गंवाने। तेरे पिता का जो हत्यारा, तू बन उसका दूत पधारा। क्या रावण की शक्ति न जाने, राम के गुण जो बहुत बखाने। वो पत्नी के विरह में कातर, क्या कर लेगा रण में आकर। उसके दल में कौन है ऐसा, जिससे लड़े वीर मुझ जैसा। मुझ समान शिव भक्त न दूजा, शीश चढ़ा की शिव की पूजा। रे अभिमानी, कहीं झुका नहीं जो आदर से। शिव कब रीझे ऐसे सर से। तू लेकर कुबेर से लंका, अपनी कहकर पीटे डंका। अरे बाली ने तुझे कांख में दाबा, क्या बढ़ बढ़ कर गाल बजावा। रे अविवेकी, रे अविचारी, छल से हर लाया पर नारी। शक्तिमान स्वेच्छा से खेले, स्वेच्छा से खेले। जो भय भुजबल से ले ले, भुजबल से ले ले। दुष्कृत्यों का दंड तू पाएगा उदंड। क्षमा राम की जानहीं, और क्रोधाग्नि प्रचंड। ओ क्षमादान का अंतिम अवसर, मत खो मूढ़ दंभ में रह कर। ओ बलशाली नहीं किसी से डरते, क्षमा याचना निर्बल करते। राम है नर, हनुमान है वानर, नर वानर से काहे का डर। अपना पक्ष रखते हुए अंगद ने कहा, क्या केवल श्री राम है नर, हनुमान है केवल वानर। क्या गंगा जी
मात्र नदी है कल्प वृक्ष बस तरवर। कामधेनु क्या केवल पशु है, नारी केवल अबला। अरे पुलस्त्य के नाती तेरा ज्ञान कुंड है उथला। लंकेश ने कहा, तू तो बड़ा वाचाल है, तेरा राम भी ऐसे ही अनर्गल बोलता होगा। ओ खल के मुख से सुन प्रभु निंदा, भूमि पे मारा हाथ कपिंदा। ओ भगे सभासद भय के मारे, मुकुट गिरे रावण के सारे। सिर पर वो रखने लगा, उन्हें संभार संभार। अंगद ने प्रभु के निकट मुकुट भेज दिए चार। अंगद की इस क्रिया पे दशानन गया विभर। तीव्र स्वर में बोला अपने सैनिकों को टेर कर, मरकटों से भालुओं से हीन कर दो भूमि को। जाओ उन तपस्वियों को जीवित ही बांध लो। सुन के खल के बोल उसका रक्त खौलने लगा। अंगद यूं रोष भरे स्वर में बोलने लगा, वध उसका कर यहाँ जो दूत बैठा राम का। राम पीछे देख पहरे बल उनके नाम का। तू निश्चर पति और मैं प्रभु सेवक का दास। राम नाम का अमित बल रखूं अपने पास। अंगद विश्वास में भरकर फिर बोला, अपने छल पर इतराए, राम नाम बल मेरा बढ़ाए। हो नहीं चाहिए सैनिक मेरा, तुझको मैं ही बहुत अकेला। वीर बलि योद्धा ये तेरे, डिगा सकें यदि पग को मेरे। तो मैं देता हूँ वचन, बिना किए संग्राम सीता जी को हार कर लौट जाएंगे राम। सीता जी को हार कर लौट जाएंगे राम। राम प्रताप सुमिर कर मन में प्रभु का ध्यान लगाया। राम भरोसे अंगद ने दरबार में पांव जमाया। गड़ गया खंभ हमारा, अरे गड़ गया खंभ हमारा। हिम्मत होए तो याहे उखारो, पग नहीं हिले तो हमसे हारो। बोलो राम जी की जय, पग नहीं हिले तो हमसे हारो। बोलो राम जी की जय। एक एक योद्धा आवे, एक एक योद्धा आवे, बलेरी चोटी को लगावे। पग नहीं हिले आप हिल जावे। बोलो राम जी की जय, पग नहीं हिले आप हिल जावे। बोलो राम जी की जय।
मिट्टी में मिलाए दियो। रावण के सुत मेघनाद को हराए दियो। राम को प्रताप रावण को दिखाए दियो। रावण को आते देख पग को हटाए दियो। बोला रे अभिमानी, बोला रे अभिमानी, प्रभु के चरण पकड़ वरदानी, देकर उन्हें सिया महारानी। बोलो राम जी की जय, देकर उन्हें सिया महारानी। बोलो राम जी की जय, श्री राम जी की जय, राजा राम जी की जय, हो सीता राम जी की जय। चहुं दिशि अपनी जय जिसे सुनने का अभ्यास, वो क्या बोले राम जय, राम न जिसके पास। रावण का मुख हार से यूं हो गया मलिन, मध्य दिवस का चंद्रमा जैसे आभाहीन। मंदोदरी जो हिताहित भली बात समझती थी, बोली, तुम राजा हो, प्रजा के विनाश को रोको। फिर वही मंदोदरी वही रावण, लगी नीति के वचन सुनावन। किंतु मृत्यु जिसकी नियर आई, उसे नीति नहीं पढ़े सुनाई। ये बात सिद्ध हुई रावण से, कितने ही बीजारोपण से, बंजर में फसल न आनी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। अंगद ने लौट कर रामचरण गहिनी ने, कहा तुम प्रताप से मैं कौतुक बहु कीने। बिना छुए 10 मुकुट गिराए, 4 मुकुट तुम निकट पठाए। साम दाम दंडोर भेद इन मुकुटों के नाम, इनके द्वारा शत्रु को विजय करो श्री राम। सुनत चतुर अंगद की वाणी, अति प्रसन्न भय सारंग पानी। जामवंत हनुमंत बुलाए, संग सुग्रीव विभीषण आए। प्रभु सबके संग मंत्रणा करे, रणभूमि में कैसे शरण धरे। अब क्या रणनीति बनानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निपुण विभीषण ऋक्षपति कपिपति किया विचार, 4 द्वार को घेरने यूथ बनाए 4।
असुरों के लिए काल संदेशा लाया नया सवेरा। राम की सेना ने लंका को चारों ओर से घेरा। बजने लगे युद्ध के बाजे, योद्धा लगे गरजने, पापी के ध्वज को ललकारा, धर्मवान की ध्वज ने। श्री राम जी ने चारों दलों के संचालन हेतु सुयोग्य सेनापति नियुक्त कर दिए। सैनिक अपने अपने स्वामियों का जय घोष करते हुए रण प्रांगण में उतर पड़े। धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से छिड़ गया है घोर संग्राम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। लंका के दुर्गम दुर्ग पर चढ़े ऐसे वानर नहीं, जैसे दुर्गा के सिंह हैं। रावण के योद्धा मिट रहे हैं ऐसे, राम जैसे दीप ज्योति राक्षस पतंग हैं। वानर भालू हुआ करके दानव दल पर करें प्रहार। जूझ रहे रावण के योद्धा, माया मंडित ले हथियार। भक्ति भरी है राम के दल में, रावण दल में शक्ति अपार। गहरी होती जाए लड़ाई, कोई भी नहीं माने हार। तीरों पर तीर चले, वीरों से वीर भिड़े, युद्ध न ले थमने का नाम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। वानर भालू असुरों पर भारी पड़ने लगे, वे रण से पलायन करने लगे। तो रावण ने कहा, रण विमुखों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नित रण में सैन्य हानि, वंश हानि हो रही, रावण की बुद्धि किंतु कुंठित हो सो रही। रणचंडी मुंडों की माला पिरो रही, लंका की धरती को रक्त में डुबो रही। व्याकुल मंदोदरी आशंका से भरी, सोच सोच रण का परिणाम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। देखते घटता असुरों का दल, वीर अकंपन और अतिकाय। चारों ओर हुआ अंधियारा, ऐसी माया दई फिराए। एक को एक न पड़े दिखाई, वानर भालू रहे अकुलाए। अग्निबाण से दिया राम ने, पल में माया तिमिर मिटाए। मायावी और मायापति में मायापति का ही पलड़ा भारी रहा। आधी सेना का हुआ एक दिन में संहार, सचिव बुला करने लगा तब लंकेश विचार। रण में अब किसे भेजा जाए, युद्ध किस प्रकार जीता जाए। रावण के नाना माल्यवान ने कहा, युद्ध को यहीं रोक दिया जाए और विष्णु के अवतार श्री राम जी से समझौता किया जाए। रावण बोला, नाना प्यारे हो गए हैं बल बुद्धि तुम्हारे, मत ज्ञानी को सीख सिखाओ, निज प्राणों की कुशल मनाओ। मेघनाद बोला रावण से, कल जब लौटूंगा मैं रण से, गर्वित होकर कंठ लगाना, विजय हार मुझ
की गर्जना से युद्ध क्षेत्र थर थर आ गया। कहाँ राम लक्ष्मण, कहाँ राम लक्ष्मण जो बनते भगवान। अंगद सुग्रीव कहाँ, कहाँ हनुमान, कहाँ हनुमान। कहाँ है विभीषण जो द्रोही निज भ्रात का। सबसे पहला लक्ष्य है वही मेरे घात का। युद्ध में करूंगा शूरवीरों की नीत से। देखता हूँ कौन जीतता है इंद्रजीत से। मेघनाद मायावी योद्धा लगा छोड़ने ऐसे बाण। पंखों वाले नाग अनेकों जैसे भर के चले उड़ान। घायल होकर निर्बल होकर भाग चले वानर बलवान। अपने दल को देख के विचलित हनुमत धाये काल समान। बजरंगी महाशैल उठाया, महाबली की ओर चलाया। देख के आता भारी भूधर, मेघनाद जा चढ़ा गगन पर। हाक मारुति बहुत लगावे, मेघनाद पर निकट न आवे। जाने कभी में कितना बल है, इसीलिए निश्चर ओझल है। रामचंद्र के निकट अब आ पहुंचा घननाद। डाले शस्त्र अनेक और कहे बहुत दुर्वाद। दुर्वचनों पर ध्यान कुछ दिया न राम उदार। नष्ट कर दिया दुष्ट का पल में शस्त्रागार। मायावी आकाश पे चढ़कर बरसा रहा विपुल अंगार। पल में प्रगटा रहा भूमि के गर्भ से भीषण जल की धार। रक्त मांस हड्डियां गिरा की अशुद्ध पदार्थों की भरमार। चला धूल का अंधड़ कर दिया अंधियारा चहुओर अपार। आकुल व्याकुल भालु कपि अस्थिर त्रस्त अधीर। दल को विचलित देख कर जतन किया रघुवीर। कहाँ दंभी का क्षुद्र सुत और कहाँ विष्णु विराट। राम ने एक ही बाण से दी सब माया काट। अंगदादि कपि साथ और शरासन हाथ ले। नवा राम को मात, लक्ष्मण जी चले युद्ध को। ओ लक्ष्मण मेघनाद भट्ट भारी। दोनों अमित शक्ति के धारी। ओ भिड़ गए दोनों सिंह परस्पर। दोनों में कांटे की टक्कर। ओ धनु विद्या में लक्ष्मण पंडित। अश्वसारथी रथ किए खंडित। मेघनाद अनुमान लगाया। अब प्राणों पर संकट
संकट आया। शक्तिवीर घातिनी लखन की ओर छोड़ दी, उसने धस के वक्ष में लखन की चेतना हरी। चाहता था लंका ले जाए वो लखन को, मूर्छित ने विफल किया उसके हर जतन को। उठा लखन को ले चले महावीर हनुमंत, कपि ने निकट अनंत के पहुंचा दिया अनंत। देख स्तब्ध भगवंत, राम को लक्ष्मण प्राणों से प्रिय, उसके प्राणों पे संकट आया। जो प्रभु के लिए निश दिन जागा, आज उसे जाए न जगाया। जामवंत ने भेज के हनुमत, लंका से वैद्य सुषेण बुलाया। संजीवनी दे सकती है जीवन, वैद्य ने ये रघुवर को बताया। लेने संजीवनी निकले हनुमान जी, करने को दुष्कर काम। पवन के ही वेग से पवन पुत्र उड़ चले, कहते हुए जय श्री राम। शेषावतार के मूर्छित होने से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। राम जी मनुज की भांति विलाप करके कह रहे हैं, मेरे लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। लाडले ये अयोध्या नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है। तू समर बीच क्यों सो गया रे, खोल अखियां के भैया पुकारे। तुझको वनवास में संग लाया, रण में झोंका असुर से लड़ाया, रण में झोंका असुर से लड़ाया। दोष अक्षम्य है मेरे सारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। है पवन सुत की प्रतिपल प्रतीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा। सूर्य आकर डुबो दे न तारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। राम जी लखन की दशा देखकर अर्ध विक्षिप्त हो गए। हनुमान और समय दोनों ही तीव्र गति से उड़े जा रहे थे। मायावी काल ने मिरावड़ ने भेज कर बाधा उपस्थित की हनुमत के मार्ग पर।
रावण का चेला राम नाम रट रहा, सुन सुन कर ध्यान बजरंगी का बट रहा। श्री राम जय जय राम। पवन देव का तू से पुत्र, काल नेमि से मेरा नाम। मैं हूँ राम नाम का तोता, तेरे रोम रोम में राम। किते से आया किते न जावे, मैं जानू तन के है काम। बाबा की कुटिया में बच्चा थोड़ा सा कर ले विश्राम। नहा ले धो ले साफ सुथरा हो ले, भूख प्यास कुछ ना लागे तन, ऐसा मंत्र सिखा दूं रे। जिस पर्वत पे जाना थे पल भर में वहां पहुंचा दूं रे। अरे नहीं जाना तो संजीवन बूटी भी यही मंगा दूं रे। लक्ष्मण ने जीवित करके तेरे राम का कष्ट मिटा दूं रे। कभी से जल की मखरी ने कहा, काल नेमि दैत्य है, हनुमत आगे बढ़े, पल भर में भेज के काल नेमि को यम के धाम। दृष्टि में संजीवनी, तन में शक्ति राम की, मुख पर जय श्री राम। यह हिमालय पर्वत है, यहाँ सभी बूटियां जगमगा रही हैं। इनमें संजीवनी कौन सी है, पहचानना बड़ा कठिन है। बूटी संजीवनी जब न चिन्ह पाए, हनुमत ने पर्वत का पर्वत उठा लिया। हनुमान जी अयोध्या के आकाश को पार कर ही रहे थे कि सहसा एक बाण के प्रहार से पर्वत सहित भूमि पर आ गिरे। बाण चलाने वाले कोई और नहीं, राम जी के ही भ्राता श्री भरत जी थे। उन्हें क्या पता था कि भूमिगत होने वाला कौन है, कहाँ जा रहा है। उसका एक भी पल नष्ट होना लक्ष्मण के प्राणों पर कितना भारी है। भरत जी तो केवल इतना जानते थे कि राम जी की अयोध्या की रक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी श्री राम जय राम कहना नहीं भूले। भरत जी को राम भक्त पर बाण चलाने का बड़ा खेद हुआ। बेसुध पवन पुत्र जपते थे श्री राम जय राम। भरत ने पूछा आप कौन हैं और इस पर्वत से क्या काम। पर्वत ले जाना है वहाँ जहाँ मूर्छित लक्ष्मण व्याकुल राम। हनुमत बोले कल का सवेरा लक्ष्मण के जीवन की शाम। बोले भरत के आपकी सेवा में है उपस्थित मेरा बाण। पल भर में वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ है मेरे जीवन प्राण। नमन भरत को करके बोले आज्ञा दे अब प्रेम निधान। राम कृपा और तव प्रताप से जा पहुँचेगा ये हनुमान। लेके संजीवनी पहुँचे हनुमान जी, आई जो लक्ष्मण के काम। जाग उठे लक्ष्मण करने लगा जन जन, हनुमत की शक्ति को प्रणाम। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को सधन्यवाद यथास्थान पहुंचा दिया। रावण का प्रबल प्रतापी भ्राता कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। नींद टूटने पर मनो मदिरा सैकड़ों महिषादि मांगता था। समय से पूर्व कभी निद्रा नहीं त्यागता था। रावण ने उसे जगाने के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़े घड़ियाल पिटवाने आरंभ किए और थोड़ी देर के लिए बंद किया अपनी वीरता का ढोल पीटना। कुंभकर्ण क्योंकि नींद में सोया था इसलिए उसे जगाना संभव हुआ। रावण जो जागकर सोया था उसे न अंगद जगा सका, न हनुमान, न मंदोदरी, न माल्यवान। कुंभकर्ण ने भी उसे समझाने का वृथा ही प्रयत्न किया। उसके हित का उपदेश अवश्य दिया कि तू जिससे वैर मोल ले रहा है वह नर नहीं नारायण है और सीता साक्षात जगदम्बिका महालक्ष्मी है।
तूने मुझे देर से जगाया है, अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ाया है। कुंभकर्ण बोला तूने पाप किया रावण, प्रजा का विनाश हुआ राजा के कारण। तू है अन्याय किंतु मैं तेरा भ्रात हूँ, नीति के विरुद्ध है तू फिर भी तेरे साथ हूँ। कुंभकर्ण क्रुद्ध हो निकल पड़ा युद्ध को, शौर्य शक्ति वीरता का धाम। अग्रज को देख कर चरणों पे शीश धर कर रहे विभीषण प्रणाम। भ्राता प्रणाम, सादर प्रणाम। हृदय लगाकर अनुज को देकर आशीर्वाद, कुंभकर्ण कहने लगा भाव भरे संवाद। पिए दंभ की वारुणी मदमाता लंकेश, नहीं सुन रहा कालवश कोई हित कर उपदेश। तूने शरण राम की पाई, राम ने तुझ पर दया दिखाई। दूर हुए तेरे दुख दूषण, तात हुआ निश्चर कुलभूषण। फिर बोला मुझे कालवश नहीं निज पर का ध्यान, तन मन से भज राम तू यहाँ से कर प्रस्थान। प्रभु को विभीषण ने बतलाया, बृहदाकार महाभट आया। समाचार महाभट्ट का पाया, कटकटाए प्रभु का दल धाया। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष उठाकर वानर भालू करें प्रहार। कुंभकर्ण यूं सहता जैसे हाथी सहे पुष्प की मार। कुंभकर्ण महासिंह के आगे वानर भालू लगे तैयार। रुंड मुंड का ढेर लगाए झुंड के झुंड करे संहार। जब हनुमान मुष्टिका मारी गिरा धरा पर चक्कर खाए। उसने जब प्रतिघात किया तो अंजनी पुत्र हुए असहाय। वीर बलि नल नील पछारे कुंभकर्ण ने क्रोध में आए। मसल दिए कितने कपि भालू उनकी गिनती करी न जाए। अंगदादि कपि मर्द कर बलधर ने सुग्रीव। दाब लिए निज कांख में कर प्रायः निर्जीव। सचेत बजरंगी जागे। फिर सुग्रीव को भोजन लागे। होते ही चैतन्य कपीश्वर कांख से खिसके तन ढीला कर। हुए स्वतंत्र तो झपट पड़े वे कुंभकर्ण पर, कि उड़ चले गगन की ओर
नाक कान काट कर पकड़ के पांव उनको कुंभकर्ण ने गिरा दिया। कपीश होने का घमंड धूल में मिला दिया। उठे झटक के धूल और खल पे पुनि प्रहार कर समीप राम जी के आ गए तुरंत वीरवर। जयति कृपा निधान बार बार बोलने लगे, रहस्य कुंभकर्ण के छलों का खोलने लगे। शैल वृक्ष ले भालू कपि कह कर जय श्री राम, दौड़ पड़े महादैत्य से करने सब संग्राम। कुंभकर्ण मद्यपान कर मतवाता हो गया था। महिषों के आहार ने उसका बल और भी बढ़ा दिया। हाथों लातों दांतों से कपि भालू महाखल ने दल डाले। असुरों की धरती पर बह चले, सुर संतति के रक्त पनाले। प्रभु बोले हनुमान सुग्रीव से, प्रभु बोले हनुमान सुग्रीव से, तुम रहो सेना के रखवाले। मैं आया उसे पाठ पढ़ा कर, जो न पढ़ा अभी राम के पाले। राम के बाण के भाजन का नहीं टलता काल किसी के टाले। अपरिमित शक्ति के स्वामी कुंभकर्ण माया की खान। एक सिद्ध से एक माया से नए नए शस्त्र करे संधान। कुंभकर्ण के तन में धसकर निष्फल हो लौटाए बाण। राम की ओर महादानव ने शैल चलाया वज्र समान। महादैत्य के दुस्साहस पर प्रभु को आया क्रोध प्रचंड। पर्वत कर दिया टुकड़े टुकड़े, काट दिए दोनों भुजदंड। पहले प्रभु ने उसके दल को दल कर खल का हरा घमंड। मुख फैला प्रभु पर झपटा तो पा गया उचित दंड उद्दंड। परम गति की प्रदान जगदीश, भेज दिया 10 शीश के निकट बंधु का शीश। देकर सबको सांत्वना रावण ने किया शांत। कर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विषाद कर अरे बलि। कोई तुझ सा कहाँ बलिदानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। मेघनाद विकराल पुनः समर में आ गया। टूट पड़ा बन काल सेना पर श्री राम की।
बैठ कर पहुंचा नभ पर जाए, मेघनाद शस्त्रास्त्र के मेघ रहा बरसाए। शक्तिशूल बरसी और सेमर, हर्षा अच कृपाण और पत्थर, वानर भाल उठा गिरी तरवर, देने लगे उसे प्रत्युत्तर। खल ने ऐसे आयुध डाले, हुए निरुत्तर लड़ने वाले, तितर बितर सैनिक हुए सारे, कुछ आहत और कुछ गए मारे। लक्ष्मण हनुमत नील नल और अंगद के साथ, काका जी का भी किया खल ने जर्जर गात। योद्धा दिग्गज देख के हारे, स्वयं राम रण बीच पधारे। सन्मुख जब देखे रघुराया, योद्धा दुगुणित क्रोध में आया। लगा जूझने राम से मेघनाद बलवीर, नाग रूप धरने लगे उसके छोड़े तीर। श्री राम जी नट के समान अनेक दिखावटी चरित्र करते हैं, जिनके नामस्मरण से मुनि भव की फांसी काट डालते हैं, जिनसे सकल चराचर बंधे हुए हैं, वे भला किसी के बंधन में आ सकते हैं। राम जी के नागपाश में बंधने की लीला आपके मन को भी बांध कर रख देगी। तनिक सुनिए प्रभु ने किस किस को कैसे कैसे बांध रखा है। शिशुलीला कर मात को बांधा, मोह में पूज्य पिता को, भ्राताओं को स्नेह में बांधा, कह मृदु वचन प्रजा को। जनक विदेह को शौर्य से बांधा, प्रेम से जनक सुता को। परशुराम को विनय भक्ति से बांधा, शंभु उमा को। शिव शंकर के कंठहार से कर लिए अंग विभूषित, मेघनाद की सिद्धि को सार्थक कर दिया होकर मूर्छित। इसलिए बांधने वाले ने स्वीकार किया बंध जाना, नागपाश थे कर्तन का था, गरुड़ को श्रेय दिलाना। इंद्रजीत देने लगा जब सेना को त्रास, जामवंत ने सब उसे फेंका महल के पास। त्रिभुवनपति श्रीपति सीतापति रघुपति मायापति भगवान, नागपाश में नर समान कर चरित बंधे माया की खान। देव और देवेंद्र हुए भयभीत, नाथ को मूर्छित जान। नारद की आज्ञा से प्रेरित गरुड़ को ले आए हनुमान। हुए पाश मुक्त राम और लक्ष्मण, जो खेल समझ कर लड़ते रण। अब उनकी बारी आनी है,
कहानी है। रणभूमि छोड़कर मेघनाद निकला एक महायज्ञ करने, कुल देवी को कर सिद्ध अमरता के वर से झोली भरने। रघुवर से कहा विभीषण ने, यदि यज्ञ सफल हो जाएगा तो दुर्निवार दानव का अंत प्रभु सहज नहीं हो पाएगा। रामाज्ञा पाकर लखन विभीषण सुग्रीव और हनुमान चले, उस ओर जहाँ पर सिद्धि हेतु साधक की अग्नि प्रचंड जले। वह घी के सान पे रुधिर और समिधा में महिष चढ़ाता है, उस अनल तेज को तेजवंत हनुमत का तेज बुझाता है। हनुमान द्वारा यज्ञ भंग हो गया। तब इंद्रजीत उठ यज्ञ से धाया लिए त्रिशूल, कब आए लक्ष्मण निकट देख वायु प्रतिकूल। मेघनाद एक बार लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार कर चुका था, अब पुनः त्रिशूल लेकर उनकी ओर दौड़ा। लक्ष्मण पर जो शूल चलाया, लक्ष्मण ने उसे काट गिराया। छल बल कौशल से लगा लड़ने, नहीं पाया कोई उसे पकड़ने। कभी ओझल कभी प्रकट हो, कभी निकट कभी दूर, अंगदादि का मद लगा योद्धा करने शूर। मन विचार लक्ष्मण के आया, बहुत खेल मैंने खल को खिलाया। राम प्रताप सुमिर कर मन में, मारा बाण असुर के तन में। इंद्रजीत के वक्ष में बिंधा लखन का बाण, राम लखन का कर स्मरण तजे वीर ने प्राण। छल बल कौशल भूल कर हो माया से मुक्त, रावण सुत की आत्मा हुई राम संयुक्त। बिन प्रयास बिन श्रम किए फल में पवन कुमार, रख आए युवराज का शव लंका के द्वार। कपि की जय जयकार। लक्ष्मण के हाथों हो गया वध, इंद्रजीत विचित्र का। श्री राम की जय बोल सुर यश, गा उठे सौमित्र का। रघुवीर के लघुवीर नाशक, दुर्निवार अजेय के रक्षक। सुरों के जयति जय, पूरक हो तुम प्रभु ध्येय के रक्षक। सुरों के जयति जय, पूरक हो तुम प्रभु ध्येय के। रावण
मेघनाद के निधन से इस संग्राम में विजय की अंतिम आशा भी हार गया। उसे तो पुत्र की मृत्यु का समाचार ही मार गया। अब शेष रह गया राम जी के हाथों उसका भौतिक मरण। सुन सुत वध मूर्छित हुआ रावण, कठिन मौत के शोक का वर्णन। मूर्छा गई चेतना जागी, बोला वचन कि ज्यों बैरागी। यह संसार आसार है, देखो तनिक विचार, आया है तो जाएगा अपनी अपनी बार। निश्चर ने निश भर दिए नीति भरे उपदेश, पर न किसी के कम हुए शोक कष्ट भय क्लेश। दुख में सुलोचना डूब गई, सबसे बड़ी उसकी हानि हुई। पति जैसी निधि कहाँ पानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। कोई कुछ भी कहे, रावण था बड़ा बुद्धिमान। उसने एक स्वार्थी की भांति केवल अपने ही कल्याण पर नहीं सोचा, वरन बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, सजातीय सबका उद्धार कराने के बाद राम जी के साथ रण में दो दो हाथ करने का निश्चय किया और अपनी भव्यतापूर्ण मृत्यु को निमंत्रण दिया। यह महासमर आ पहुंचा है अपने अंतिम चरण तक, राम की विजय तक, रावण के मरण तक। बीती रैन भालू कपी धाए, नगर के चारों द्वार पे आए। रावण ने निज सुभट बुलाए, उनको ऐसे वचन सुनाए। सुनो सैनिकों, वैद्य मैंने निज भुजबल पर मोल लिया है। अपनी लड़ाई आप लड़ूंगा, मैंने ये संकल्प किया है। शत्रु को इसका ज्ञान नहीं है, किस रणवीर को छेड़ दिया है। उसका जीवन क्या जीवन, जो मृत्यु से हो भयभीत जिया है। समर भूमि में आंख मिचौली जीवन और मरण की, जीवन और मरण की, जीवन और मरण की। संग मेरे वे आए जिनको आन है अपने प्रण की, आन है अपने प्रण की, आन है अपने प्रण की। प्राणों का हो मोह जिन्हें कर जाए अभी पलायन, कर जाए अभी पलायन, कर जाए अभी पलायन। रण विमुखों का पुरुषों को नहीं क्षमा करेगा रावण, नहीं क्षमा करेगा रावण, नहीं क्षमा करेगा रावण। जो ही निकला युद्ध को मदमाते की भांति, त्यों ही पीछे चल पड़ी अपशकुनों की पांति।
बैठा जो रथ पर अश्व, रथ को खींचने से नट गए, हाथों से गिर गए शस्त्र, मस्तक से मुकुट हट हट गए। खरस्वान स्यार उलूक गीध निनाद करत भयावना, हर कोई सूचित कर रहा अब गहन संकट आवना। की करे न चिंता, शकुन अपशकुन कुछ नहीं गिनता। ओ निकला ले चतुरंगिणी सेना, क्या परिणाम से लेना देना। और रथ पर सजी ध्वजाएं, सब पापी का गौरव गाएं। ओ झुंड के झुंड अश्व और हाथी, साथ अनगिनत पैदल साथी। जय शंकर कहकर बढ़ा सजा युद्ध के साथ, दल बल ले रणभूमि में डट गया राक्षस राज। सुभटों से बोला दशकंधर, मसल के रख दो भालू बंदर, कानों में ये बोल जो आए, दोनों के दल रण को धाए। फिर बोला राम और लखन, है मेरे आखेट, मैं ही इन्हें चढ़ाऊंगा महाकाल की भेंट। तीखे नख और पैने दांत हैं राम के वीरों के हथियार। बड़े बड़े पेड़ उखाड़े जड़ से रावण दल पर करें प्रहार। निज अनुरूप जोड़ पाते ही वीर करें वीरों पे वार। दोनों दल में गूंज रही राम और रावण की जय जयकार। जय लंकेश, जय अवधेश, हर हर महादेव, जय श्री राम। रावण रथ आरूढ़, राम विरथ और बिन कवच, भेद विभीषण गूढ़, जानो चाहत राम से। दूर करो श्री राम चिंता मेरे चित्त की, किम जीतब संग्राम, बिना कवच बिन रथ प्रभु। राम जी ने विभीषण को सहज भाव से समझाया, विजय नहीं उस रथ से मिलती जिस पर बैठा रावण, विजय प्राप्ति जिस रथ से होती सुन लो सखे विभीषण। शौर्य धैर्य के दो पहिए उस रथ को खींच रहे हो, बल विवेक दम परोपकार के घोड़े चार जुते हो। क्षमा दया समता की डोर घोड़ों को जोड़ चलाए, सत्यशील की ध्वजा पताका उस रथ पर फहराए। परमेश्वर का भजन सारथी रथ को हाके अविरल, ऐसे रथ का रथी शत्रु के आगे हो नहीं निर्बल। राम तो
निर्बल के बल हैं, अनाश्रित के आश्रय हैं, एक रथ की क्या बात है। दशरथ नंदन को नहीं कृत्रिम रथ से काम, वर्णित रथ पर बैठ कर जीतूंगा संग्राम। संतोष की तलवार हो और ढाल हो वैराग्य की, शक्ति अपरिमित बुद्धि की, रखे जो हो वो जग जयी। उत्तम धनुष विज्ञान का तरकश हो मन अविचल विमल, शम यम नियम का बाण धारी, हो दसों दिश में सफल। शम यम नियम का बाण धारी, हो दसों दिश में सफल। पूजा गुरु और विप्र की जो कर ले निष्काम, योद्धा निस्संदेह वो हो अभिजित संग्राम। ऐसा रथ ऐसे अस्त्र शस्त्र रखते हैं सुरक्षित यत्र तत्र, ये वेद पुराण की वाणी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निज निज दल को प्रेरित करते रावण अंगद और हनुमान, रणभेरी और मारो बाजे फूंक रहे वीरों में प्राण। काटे नोचे मीजे डपटे दुष्टों को प्रभु के बलवान, काढ़ अटड़ियां असुरों के कपि भालू पहने हार समान। अपनी सेना देख के विचलित रावण हो गया क्रोध से लाल, चला 20 भुज दंडों में ले 10 को दंड प्रचंड कराल। बाण भालू कपि यूं लगने लगे कि जैसे विषधर व्याल, राम का दल हो विकल पुकारे त्राहि त्राहि रघुवीर कृपाल। राम जी ने त्राहिमाम त्राहिमाम सुनकर लक्ष्मण को युद्ध के लिए प्रेरित किया। जाए न दल का आत्मबल, इसलिए लक्ष्मण वीर, हर प्रणाम प्रभु को चले भर निशंग में तीर। रावण से बोले लखन करके धनु टंकार, मुझसे टकरा क्या रहा कपिवृक्षों को मार। रावण ने क्रोध में आकर कहा, तू ही मेरे सुत का घाती, तू ही मेरा लक्ष्य प्रधान। आज करूंगा शीतल छाती, ले प्राणों के बदले प्राण। लक्ष्मण ने रावण के 10 शीशों में मारे 100 बाण, बाण प्रविष्ट हुए शीशों में, गिर शिखरों में सर्प समान। कोटि कोटि आयुध रावण के हाथ से खंडित हुए लखन के, फिर लक्ष्मण ने शस्त्र चला के रख दिए रथ सारथी मिटा के। वक्षस्थल में मारे शतशर, गिर पड़ा रावण
मूर्छित होकर जब मूर्छा गई चेतना आई, तब रावण ने शक्ति चलाई। पल भर के लिए ब्रह्म से पाई शक्ति कर गई अपना काम। दिया शक्ति ने शक्तिमान को मूर्छित कर थोड़ा विश्राम। चला उठाने मूर्छित को तो सारा शौर्य हुआ बेदाम। पवन पुत्र के मुष्टिघात से रावण भूला शक्ति का नाम। रावण को जो लखन थे भारी शैल समान, ले आए उन्हें पुष्प सम राम निकट हनुमान। अग्रज ने जब अनुज के यश का किया बखान, लखन हुए चैतन्य कर वचन संजीवन पान। श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके बल, क्षमता तथा दायित्व का स्मरण कराया। जागी शक्ति लखन के तन में, ब्रह्म शक्ति गई नील गगन में। राम प्रभु को शीश झुकाकर पुनः चले धनुबान सजाकर। ऐसा बाण शेष ने साधा, शेष हो गया रावण आधा। डाल सारथी तन को रथ में, रण तज चला महल के पथ में। रावण को संग्राम में हार न थी स्वीकार, हो गया तत्क्षण यज्ञरत होते ही उपचार। जो ही विभीषण को पता चला कि हठधर्मी यज्ञ को बैठ गया है, वे चिंतित होकर राम जी के निकट आए। यज्ञ की बात विभीषण ने रघुवर को तुरंत बताई। कहा यज्ञ हुआ सफल तो होगी खलवध में कठिनाई। राम आज्ञा पा अंगदादि कपि यज्ञ स्थल को दौड़े। करने लगे विध्वंस यज्ञ का वक्षस्थल कर चौड़े। पदाघात अंगद का सहकर रावण तनिक न डोला। कर कटाक्ष क्रोधित बाली सुत रावण से यूं बोला। तू दिग्विजयी बने और संग्राम में पीठ दिखाकर, यहाँ विजय श्री का वर मांगे वक्त सा ध्यान लगाकर। यज्ञ ध्वंस कर चतुर कपि पहुँचे प्रभु के पास। रावण फिर लड़ने चला लेकर अंतिम आस। रण की ओर चला तो लगे होने अपशकुन अमंगलकारी। उड़ उड़ बैठे गिद्ध सिरों पर, स्वान सियार रुदन करे भारी।
काल के हो अधीन असुर के, काल के हो अधीन असुर के, मुद गए नैन गई मति मारी, पति के हठ और अपशकुनों से चिंतित मंदोदरी बेचारी, आशंका से अमंगल की अब आकुल मंदोदरी बेचारी। रावण को पुनः युद्धातुर देख देवगण प्रभु से विनती करने लगे, दारुण दुख हम देवों को दिया, मूढ़ मति यह तामस देही। रक्षा करो अब रक्षा करो, हे सुरगण वत्सल राम सनेही। सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, त्रास से घोर दुखी वैदही। और न खेल खिलाओ उठाओ, को दंड करो बधते ही। और न खेल खिलाओ उठाओ, को दंड करो बधते ही। सुनि प्रभु मुस्काए, रण के सारे साज सजाए। हो जटा जूट को किया व्यवस्थित, बीच बीच में पुष्प सुशोभित। धीर वीर रघुवीर की रण की साज निहार, पुष्प वृष्टि कर देवगण करते जय जयकार। जय श्री राम जय अवधेश, जय श्री राम जय अवधेश। इतने में खल सेना आई, वानर सेना से टकराई। धनुर्वेद ज्ञाता रघुराई, बाणों की एक झड़ी लगाई। लगत बाण दिग्गज चिक रही, लटपटाए धरनी पर परही। रुधिर बहे देहन से, पर्वत से झरना बहे जैसे। युद्ध भयावह देख कर रावण करे विचार, मुझको रचनी चाहिए माया अगम अपार। रावण रथ आरूढ़ है, पाँव पिया दे राम। दुखित देवगण सोचते, कैसे हो संग्राम। इंद्र ने भेजा मातली, रथ के साथ तुरंत। हर्ष सहित रथ पर चढ़े, युद्धातुर श्रीकंठ। हो श्री रघुनाथ को रथ पर पाकर, द्विगुणित बल से धाए वानर। कपिरीक्षण जब खलदल ढाया, तब खलपति विस्तारी माया।
भ्रमित राम लखन प्रकटाए, भ्रमित होए कपि भालु डराए। हुए भ्रमित लक्ष्मण भी पल को, पढ़ न सके रावण के छल को। भयभीत मरकट भालु अचरज में पड़े सौमित्र से, कौतुक विचित्र लखे लखन संग सर्व अंकित चित्र से। देखी जो सेना चकित आतंकित थकित विस्मित डरी, एक बाण